आप जानते हो कि हिमाचल में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पर देवी देवता छलांग लगाते हैं। अगर नहीं तो चलिए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे अनोखे मंदिर पर जिसका नाम भुरसिंह महादेव है। हम सोलन नाहन राजमार्ग से पनाव नामक स्थान के पास दो विभाजित सड़कों से पहुँच सकते हैं भुरसिंह महादेव के इस पावन मंदिर में। अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो आप बाय शिमला होके आ सकते हो, और अगर आप पांवटा साहिब से आ रहे हो तो बाय नाहन होके आप आ सकते हो। जो सामने का आपको दृश्य दिख रहा है ये भुरसिंह महादेव मंदिर का पैदल मार्ग है। इस मार्ग से सभी श्रद्धालु व भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो ये है भुरसिंह महादेव का पैदल मार्ग। कुछ कदम रुककर हमने भी आखिरकार इस मंदिर में प्रवेश कर लिया। श्रद्धा व आत्मविश्वास का प्रतीक है यह मंदिर। न सिर्फ नाहन बल्कि चंडीगढ़, शिमला, पांवटा से भी लोग दर्शन करने के आते हैं। आइए हम और आप चलते हैं भुरसिंह महादेव मंदिर में, करते हैं शिवलिंग के दर्शन। जब हम मंदिर के सामने पहुँचे तो हमने जो दृश्य देखा तो आंखें चकित रह गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था महादेव मेरे सामने हैं और कुछ नहीं, बस इस दृश्य को देखने का मन कर रहा था। फिर मैंने और मनोज ने उस तरफ इस पवित्र शिला की तरफ बढ़े जहाँ पर शिव और माता पार्वती ने महाभारत का युद्ध देखा था। कुछ क्षण रुककर देखा तो कई सारे लोग अपनी किस्मत इस शिला पर आजमाने लगे थे। ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति का सिक्का इस पर रुकता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके सारे दुख और दर्द समाप्त हो जाते हैं। अब हम दोनों ने निर्णय लिया कि हम दोनों सामने की पहाड़ियों पर जाकर इस पावन पवित्र मंदिर का दूर दर्शन करते हैं और आपको भी कराएंगे। फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगे। आसपास लोगों का जमाव था, वो हमें देख रहे थे और काफ़ी संख्या में थे। तो धीरे धीरे करके हमने मंदिर की सीढ़ियों को उतरना शुरू किया और आखिरकार हम धीरे धीरे इस पवित्र मंदिर से धीरे धीरे करके नीचे उतरे और बाहर निकले। जैसे ही धीरे धीरे इस मंदिर से हम बाहर आने के बाद हमने भोजन करना उचित समझा और पंडाल में घूमने गए और वहाँ पर कुछ समय रुकने के बाद आसपास का प्राकृतिक दृश्य देखा और हमने भोजन किया। फिर हम आगे की तरफ बढ़े। आने के पश्चात हम जब मंदिर के पंडाल से बाहर की तरफ को जा रहे थे तो सामने कुछ प्रकृति के कुछ प्राकृतिक नज़ारे हमें देखने को मिले। जब हम इस प्राकृतिक नज़ारे में गए तो हमें ये सामने के पहाड़ दिख रहे थे और आसपास की हरियाली दिख रही थी। तो मन में एक बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि महादेव और हमारे बीच में कोई संबंध स्थापित हो रहा हो और हम महादेव की भक्ति में विलीन हो रहे हों। सामने की पहाड़ी का जो मनमोहक दृश्य आप लोगों के सामने उपस्थित है ये है भुरसिंह महादेव का दूर दृश्य, जिसके लिए कि हम इस पहाड़ी पे आके कुछ समय हमने यहाँ पे व्यतीत किया और इस मंदिर के दूर दृश्य किए। एक और लोक कथा यहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर दो भाई बहन हुआ करते थे। वो प्रतिदिन अपने गाय, भैंस और बकरियाँ चराने के लिए यहाँ पे आते थे। तो भाई बहनों की मृत्यु भी इसी स्थान पे हुई थी। तो इन दोनों के पास कुछ शक्तियाँ थी। वो प्रतिदिन अपने मवेशी चराने के लिए जब यहाँ पे आते थे तो एक दिन क्या हुआ कि वो लोग बछड़े की तलाश में निकले। सुबह से शाम होगी, रात होगी और अचानक से मौसम ख़राब हो गया था। मौसम की गड़गड़ाहट थी, आसपास बहुत ज़्यादा घनघोर बारिश हो रही थी और ऐसी स्थिति में उन दोनों की मृत्यु होगी। लेकिन उन दोनों की मृत्यु तो हो गई मगर उनके पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ थी। उन अलौकिक शक्तियों के बदौलत उन दोनों ने अपने आप को एक जलधारा में परिवर्तित कर दिया। तो ये भी एक यहाँ की एक गाथा है। और ये जो पहाड़ी आपको सामने दिख रही है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है और नीचे एक जलधारा भी प्रवाहित होती है। तो मैं फिर इस सामने की आगे की पहाड़ी की ओर निकला और आसपास कुछ देवदार के पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं और कुछ ऐसा यहाँ पे प्रतीत हुआ जैसे कि किसी और दुनिया के साथ आप अपने आप को संपर्क में आ रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप लोगों को बेहद खूबसूरत और पसंद आ रहा होगा।
आप भी महादेव की अगर शरण में आना चाहते हो तो आप भी आ सकते हो भुरसिंह महादेव, जो कि सोलन और शिमला और नाहन इन तीनों जगहों से यहाँ पे बड़ी आसानी से पहुँचा जा सकता है। और ये नीचे एक ऐसा भव्य दृश्य दिखता है कि जिससे कि एक तरीके से इस पहाड़ी के आगे कोई और चीज़ नहीं दिखती है, बस सीधे नीचे की गहरी खाई दिखती है। तो यहाँ पे कई सारे लोग सेल्फी भी खिंचवाते हैं, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। फिर आखिरकार ये ट्रैक हमारा आज यहीं पे कंप्लीट होता है और अब हम जाएंगे किसी नए सफ़र पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो भी सुझाव हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला ट्रिप कहाँ करना है ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज महादेव के इस पावन धरती में आके आपका मन बहुत बहुत प्रसन्न हुआ होगा।